Okay, so it's around 10:30 right now, and I have finally left Delhi. Honestly, Delhi se nikalna itself is like a mini trip because the traffic just never ends. Even at night, roads are full, people are out, chai stalls are active, proper Delhi vibe. And this trip is something that I've been planning for quite some time now because we are heading towards Adi Kailash and Om Parvat. Yes, you have heard it right. Adi Kailash and Om Parvat. I have heard about this route long back, and I was intrigued about the views, the energy, the whole experience, the lack of oxygen, off-roading, everything. So I'm genuinely very excited right now. Abhi to I have just started, and the plan is pretty simple. I'll keep driving through the night, and after 100 kilometers later from my home, we'll probably take our first stop. Thoda chai probably, or chai nahi, because it's night, so as I'm sleep deprived तो मैं एक एनर्जी ड्रिंक लूँगा. अभी मैं सीधा ऑफिस के बाद से डायरेक्ट ही निकल रहा हूँ आदि कैलाश के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक एनर्जी ड्रिंक लूँगा और एक प्रोटीन बार लूँगा, एंड देन आई विल कंटिन्यू. ऑनेस्टली नाइट ड्राइव्स हिट रियली डिफरेंट. जो ये राइड्स होती हैं नाइट में स्पेशली, आई रियली लव देम. When you know you're heading towards a mountain, there's a different excitement, a little bit of tiredness, but mostly just that feeling कि finally the journey has started. So yeah, this is the day one of the Adi Kailash and Om Parvat trip. Let's see how this journey goes. अभी तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है. रोड्स ये टिपिकल दिल्ली में जितना ट्रैफिक होता है उतना ही है. 10:30 बजे भी पीक टाइम होता है ट्रैफिक का, बट सरप्राइजिंगली बहुत कम ट्रैफिक मिला मुझे. अब फाइनली आई हैव जस्ट स्टार्टेड द एक्सप्रेस वे. दिस इज़ द मेरठ एक्सप्रेस वे विच आई हैव जस्ट स्टार्टेड. यहाँ से मैं हापुड़ के लिए कट लूँगा, एंड उसके बाद जोया डिडोली की तरफ से मैं चंपावत की तरफ को निकलूँगा उत्तराखंड में. तो ये पहला स्टॉप ओवर ले लिया है मैंने. हम यहाँ पे हमने एनर्जी ड्रिंक लिया, प्रोटीन बार लिया, थोड़ा स्ट्रेच किया, और अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं. और अब नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो प्रॉबली अराउंड 5 AM के आसपास होगा. तब तक सुबह हो चुकी होगी, और मे बी 4:15 और 4:20 AM के आसपास होगा. बट देन उस टाइम हमें सिर्फ ट्रक वाले ढाबे मिलेंगे. उस टाइम हमें कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जगह यूपी और उत्तराखंड के बीच की जगह है और बहुत ही लेस पॉपुलेटेड जगह है. तो हम 4 से 5 बजे के अराउंड वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रक वाले ढाबे होते हैं. तो वील सी. अभी सारा रोड खाली है. थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, और डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पुराने टाइम में, मतलब व्हेन आई वाज अ किड, तब जब रोडवेज़ वाला रोड्स होता था तो यहाँ पे कॉन्वॉय होके जाती थी गाड़ियाँ. मतलब पुलिस वाले एक साथ निकालते थे क्योंकि थोड़ा लूटपाट का उस टाइम पे डर रहता था. बट अब सब सॉर्टेड है, बट स्टिल दिस प्लेस इज़ रियली मरून्ड. चलो एक बस दिख गई मुझे. ओके, सो इसका मतलब है कि लोग जा रहे हैं इस टाइम पर. ओके, सो लेट्स सी आगे का रोड कैसा मिलता है. रोड बिल्कुल ही खाली होता जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं जा रहा हूँ ट्रैवल के लिए, और मेरे आगे और पीछे कोई नहीं है. मेरा फेलो राइडर अभी मुझसे 2-4 किलोमीटर पीछे है. तो आई एम नॉट रियली श्योर कि आगे भी मुझे ऐसा ही मिलेगा या आगे ट्रैफिक मिलेगा. ये तो बहुत ही ज़्यादा मरूंड होता जा रहा है और बहुत ही खाली रास्ता है, विच इज़ गुड एंड नॉट सो गुड एज़ वेल. कुछ गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं. तो लेट्स सी. मॉर्निंग होने ही वाली है थोड़ी देर में. हम थोड़ी देर रुकेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, आधा पौना घंटा, और उसके बाद फिर हम चंपावत के लिए आगे फर्दर निकलेंगे. तो इस टाइम 4:10 AM हुए हैं, और हम एक ट्रक वाले ढाबे पे रुके हैं. जैसे मैंने आप सबको बताया था कि जिस रूट पे हम जाएंगे यहाँ पे आगे प्रॉपर कोई रुकने की जगह नहीं मिलेगी. तो हमें एक ये बहुत ही मरून जगह पे एक ट्रक वाला ढाबा दिखाई दिया. तो यहाँ पे काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स हैं जो देर स्लीपिंग, तो हमने यहीं पे ही स्टे कर लिया. ढाबा हमने लोन लेकर खोला है, उधार मांगकर शर्मिंदा न करें.
wow, this guy has clarity how to do business, right? So ठीक है, अब हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन लोग कम दिख रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं अब। काफ़ी रेस्ट कर लिया है और अभी सन नहीं आउट हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स 5:15 और 5:20 AM राइट नाउ। अभी यहाँ से थोड़ा हमें दूर जाना है। अभी टनकपुर ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा या 45 to 50 मिनट्स लग जाएंगे हमें यहाँ से टनकपुर पहुँचने में, जो कि हमारा स्टॉप ओवर होगा अगर वहाँ पे कुछ खाना मिला या पेट्रोल मिला। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तब हमें आगे जाना पड़ेगा। ये एक जंगल का रास्ता आ गया है। ये जंगल थोड़ा सा जो है काफ़ी फैला हुआ है। ये टनकपुर का जंगल जो है, यहाँ पे लेपर्ड्स होते हैं, सांभर होते हैं और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि वाइल्ड लाइफ से सावधान और अलर्ट रहें। तो हम डीप इन द फॉरेस्ट चलते जा रहे हैं और हमारे साथ साथ ही आपको यहाँ पे नेपाल भी दिखेगा। जब हम टनकपुर से आगे जाएंगे तो एक तरफ नेपाल भी दिखेगा यहाँ से। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, अभी तक कोई ख़राब पैच है नहीं, बट आई एम श्योर दैट जैसे ही हम टनकपुर पार करेंगे उसके बाद थोड़े ख़राब पैचेस भी आने शुरू होंगे, लेकिन वो बहुत ही छोटे ख़राब पैचेस हैं, बहुत ज़्यादा लंबे ख़राब पैचेस नहीं हैं। ओवरऑल रोड अच्छा है, ओवरऑल राइड भी बहुत अच्छी है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है इस रूट पे कंपैरेटिवली। अगर आप कुमाऊं के किसी और रीजन में जाते जैसे नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी, कसार देवी, कैची धाम, इस तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू गो थ्रू टनकपुर एरिया इन कुमाऊं उत्तराखंड, देन यू विल हार्डली सी एनी ट्रैफिक। ये दीज आर एक्चुअली रोड्स लेस ट्रैवल्ड। ये ज़्यादातर लोकल्स ही यहाँ से ट्रैवल करते हैं। रोड्स कंडीशन अच्छे हैं और रोड्स वाइड भी बहुत हैं और आगे अभी तक तो इंटरनेट बहुत अच्छा रहा है। ये थोड़ा सा ख़राब पैच आ गया है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा सा ख़राब पैच है। और ये मैं काफ़ी टाइम से, लास्ट ईयर में 2 बार जब गया था, एक बार पाताल भुवनेश्वर गया था, फिर एक बार पाताल भुवनेश्वर मुंशियारी गया था, तभी भी ये पैच ख़राब ही था, अभी भी एक ख़राबी है। तो आई थिंक ये एक लूज़ ग्रेवल वाला पहाड़ है, जो मैं इसे कच्चा पहाड़ बोलता हूँ। तो ये टूटते रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बरसात में टूटे, वैसे भी टूटते रहते हैं। तो अब आई होप अच्छी सड़कें आए। थोड़ी दूर पे एक ऐसा ATM आएगा जिससे आप किसी भी बैंक के कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। उस ATM का बड़ा अजीब सा नाम है, कोई बैंक जैसा नाम नहीं है, वो कुछ इंडिपेंडेंट ATM है, ग्रामीण विकास बैंक, समथिंग लाइक दैट, बट देन इट एक्सेप्ट्स ऑल दी ATM कार्ड्स। फिर उसके बाद तो फिर चंपावत में ही कैश निकाला जा सकता है। तो अभी हम चंपावत के बहुत पास हैं, पहुंचने वाले चंपावत। थोड़ी देर में हम चंपावत पहुंच जाएंगे और आई थिंक बाय 8:30 और 8:40 आई विल रीच चंपावत एरिया। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट चंपावत इज़, try and find out the famous or the infamous Champavat tigress. तो मैं चंपावत पहुंच गया हूं और मैंने KMVN में रूम बुक किया है, क्योंकि ये एक छोटा सा टाउन है और KMVN सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी लोकेशन बढ़िया होती है, पार्किंग अच्छी होती है और बेसिक रूम फैसिलिटी मिलती है। इसमें ज़्यादा लग्जरी नहीं है, लेकिन आपको एक सादा कमरा, वॉशरूम, गीज़र जैसी बेसिक सुविधाएं मिल जाती है और एक छोटी बालकनी भी है जिससे व्यू अच्छा मिलता है। तो अभी मैं यहीं आराम करूँगा, फिर मैं एक मंदिर देखने जाऊँगा जो पास में ही है। जब मैं मंदिर देख के वापस आऊँगा तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। पहाड़ों में 12 बजे के बाद मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन 12 बजे के बाद अच्छा हो जाता है और 2 बजे के आसपास बारिश होने के फुल चांसेस होते हैं समर्स टाइम में बेसिकली। तो ये एक यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर देखने में आया हूँ। मंदिर में भगवान के दर्शन किए, इसके बाद खाना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा और कल सुबह मैं धारचूला के लिए निकलूँगा।